दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको दो ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने अभी इस रिटायर एसोसिएशन में आगे आकर जो ये एक निकम्मी कमेटी जो बना रखी है, जो किसी का काम नहीं करती है, उस कमेटी को उखाड़ फेंकने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, ताकि आम लोगों का काम हो सके, सबको CGHS पेंशन और जो पैसेजेस हैं वो मिल सके, उसके लिए अच्छी तरीके से कार्य करने के लिए हम लोगों ने इन लोगों को खड़ा किया है और इन्हें आप आशीर्वाद दें। सबसे पहले मैं मिलवाता हूं आपको श्री महेंद्र पाल सिंह। पहला नाम है श्री विजय कुमार जी भारद्वाज, जो कि एक पुष्प विहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी सालों से प्रेसिडेंट हैं और बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और हमारे रिटायर सेल के कमेटी के एक बहुत बड़ी एसेट बनेंगे ये। और दूसरे हैं अभी हमारे पास श्री महेंद्र पाल सिंह जी छक्कर, जो कि श्री गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के वाइस चेयरमैन हैं। बहुत सालों से 4 दशकों से ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत लोगों की सेवा करते हैं। असंख्य लोगों को ये मेडिकल और अस्पतालों में उनको मदद कर चुके हैं। तो महेंद्र पाल सिंह जी छक्कर हमारे ट्रेजरर के रूप में और विजय कुमार जी हमारे चेयरमैन के रूप में इस कमेटी में नामांकन भरे हैं। तो आइए मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या करेंगे। आइए मिलते हैं श्री विजय कुमार जी भारद्वाज जी से। तो विजय कुमार जी से जानेंगे कि विजय कुमार जी, आप इस कमेटी में नामांकन भरे हैं। हाँ जी। तो क्यों भरे हैं? ऐसा क्या कारण आ गया कि आपको अपने इतने बिजी शेड्यूल में से कमेटी में आना पड़ा? हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पर कुछ काम ठीक नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ पर जो रिटायर एम्प्लॉई है उनकी दिक्कतें आ रही हैं। जो किसी की डेथ होती है उसकी फैमिली को दिक्कत आती है। और जैसे हमारे यहाँ पर कोई रिटायर हुआ है, उसकी मेडिकल की प्रॉब्लम आ रही है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा उससे। अभी हमने देखा अभी 3-4 बजे करीब, हमने 2-3 बजे करीब उसके घर पे गए, उसको एडमिट करवाना था। हमने उसको एडमिट करवाना था। तो उसके लिए हम लोग 4-5 स्टाफ मिलके, एक DK वर्मा थे और मैं मिलके रात को अनिल गुप्ता जी की जो हमारे MMD में थे, फिर कमर्शियल में चले गए थे, उनको लेके हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर उनको बेड नहीं मिल रहा था, तो कैसे करें। फिर उन्होंने कहा हम ऐसे आपको नहीं देंगे, जब CGHS के हो आपको नहीं मिलेगा, आपको पैसा पेमेंट जमा करना। तो आपका कहने की समस्या ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बेड नहीं मिलता है और नहीं तो पैसा जमा कराना पड़ता है। तो हमने पैसा जमा कराया थी उन बेचारों को इलाज से कराना था। कल को कोई दिक्कत आती तो कैसे तो अगर आप इस पद पे, चेयरमैन के पद पे आते हैं, हाँ। तो आप ऐसा क्या करेंगे? क्या कोई प्रोविजन बनाएंगे जिसमें कि कमेटी की ओर से पैसा आप जमा कराएंगे? उसके लिए हम ये कहें NHA लेके आएंगे, उसको किसी हॉस्पिटल में जाएंगे और जाके एडमिशन हो जाए। अगर फिर भी कमेटी फिर भी अगर वो मना करते हैं और कहते हैं पैसे जमा कराइए, तो क्या कमेटी की ओर से कोई पैसे का प्रोविजन? तो उसका हम फंड तैयार करेंगे, उसको हम जमा करेंगे। उसको गरीब आदमी कोई भी हो उसको हेल्प करेंगे। भैया एट ए टाइम किसी के पास पैसे नहीं होता, उसको पैसा पेमेंट करेंगे। नहीं भी अपनी पेमेंट तो जमा कर, अपने इलाज तो करा, तो हम प्रोविजन करेंगे उसी हिसाब से। आइए मिलते हैं श्री महेंद्र पाल सिंह जी छक्कर जी से। तो आइए छक्कर जी से पूछते हैं। माननीय छक्कर जी, आप इस कमेटी में नामांकन पत्र भरे हैं, आप क्या काम करने आए हैं? यहाँ पे क्या काम करना चाहते हैं जो कि काम नहीं हो रहा और आपकी आवश्यकता है इस कमेटी में? देखो जी, मैं कार्यकर्ता हूँ शुरू से ही आज तक। मैंने हरकृष्ण पब्लिक स्कूल इंडिया गेट में भी मैं 5 साल से वाइस चेयरमैन के पद पे हूँ और RWA में BK दत्त कॉलोनी में भी वाइस चेयरमैन हूँ। मुझे लोगों के काम करने में बहुत आनंद आता है, विशेषकर जिनको आवश्यकता हो, जो गरीब हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनकी एडमिशनें कराना। लेकिन
CGHS की आज की हालात ऐसे हैं कि जिस हॉस्पिटल में भी जाओ एडमिशन नहीं की, क्योंकि वो बोलते हैं जी आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे। रिटायर आदमी का पेमेंट तो मिलती नहीं, पेंशन तो मिलती नहीं, और पैसा वो कहाँ चलाएगा। उसके लिए मैं सबसे पहले हम एक ही करेंगे, नेशनल हेल्थ एजेंसी, जिसके द्वारा ये अगर काम हो गया, आपका 95% काम हम इसमें सफल हो जाएंगे। आपको कहीं जाके एडमिशन करवानी हो, कोई आपको हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता। तो अभी तक शंकर जी, जो अगर जब तक आप नहीं कराते हो, ऐसा कोई प्रोविजन बनाएंगे कि कोई फंड बनाएंगे, जैसे कमेटी के पास, आपके पास कुछ फंड होगा या इकट्ठा करके, ताकि जो गरीब लोग हैं जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, उनके लिए कोई आप ऐसा फंड बनाएंगे कि उसके ताकि कोई ऐसी दुविधा आए तो सीधा फंड से पैसे जमा करा दिए जाए, बाद में रिइंबर्समेंट कराते रहें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम आए तो एक ऐसा फंड बनाएंगे जो विशेषकर गरीब कर्मचारियों के लिए होगा, जो पैसा एकदम नहीं दे सकते, उनकी खाना पूर्ति एकदम पेमेंट देने के लिए बैंक हॉस्पिटल में पैसे जमा करा के उनकी एडमिशन कराएंगे। जब उन्हें वहां से छुट्टी मिल जाएगी तो उनका बिल जब पास हो जाएगा तो वो उस बिल के द्वारा पेमेंट हमको दे देंगे। तो कितने दिन में आप सोच रहे हैं कि कितने दिन में आप NHA करा देंगे? पिछली कमेटी ने पिछले 4-5 साल से ऐसा कुछ किया नहीं, और पिछले 2 साल से भी आप देख रहे हैं पिछली कमेटी का जो कार्यकाल है तो कुछ किया नहीं है। तो आप आए हैं, आप वायदा कर रहे हैं NHA कराएंगे, तो NHA को आप कितने दिन का समय दे दिया जाए आपको NHA कराने के लिए? देखिए जी, हाथ गंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं तो वो काम करना चाहता हूं कि सबसे पहले NHA कराओ, जिससे कि किसी को किसी हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए दिक्कत ना हो। दूसरा, अगर फिर भी कोई उसको प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है, तो जो हम एक फंड बनाएंगे उसमें से उसको पैसे दे के उसके एडमिशन कराएंगे। इसके अलावा कोई और कौन वो आप पूरा करने आए हैं कुछ? इसके बाद रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन तो मिलती नहीं, तो पेंशन दिलाएंगे आप? पेंशन के लिए हम दिलो जान से कोशिश करेंगे, इतना तो हम आपको कह सकते हैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक ही आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि हम इन तीनों में से एक भी काम 6 महीने के अंदर नहीं करा सके, हम तीनों ये पद छोड़ के चले जाएंगे। तो साथियों, आपने देखा कि हम महेंद्र जी से मिले और हम विजय जी से मिले, बहुत जुझारू लग रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इनका जो ये उद्देश्य है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को कराने के लिए और NHA को से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा नोबल टास्क है। सभी को इनकी मदद करनी चाहिए, ऐसे जुझारू लोगों को हमें आगे लाना चाहिए, और ये जो फंड बना रहे हैं वो भी एक सराहनीय कदम है। तो इन्हीं फिर हम मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।